Hello all, welcome back to my channel Shruti's Voice. How are you all? आज का मेरा टॉपिक है 5 assets to make you rich. Assets क्या होते हैं assets? जो हमारी पॉकेट फिल कर दे। कुछ एसेट्स होते हैं जिनसे हमें तुरंत फ़ायदा मिलने लग जाता है, उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स। और कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिससे हमें 10 से 15 साल के बाद कैश या फ़ायदा मिलने लग जाता है, उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। आज के इस वीडियो में 5 ऐसे एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं और आपको ज़रूर से फ़ायदा देंगे। पहला, रियल एस्टेट। ये सदियों से चला आ रहा एक ऐसा एसेट है जिस पे बहुत सारे लोग आज भी इन्वेस्ट करते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करना कभी बंद भी नहीं होगा, जैसे घर, ज़मीन, ऑफिस स्पेस वगैरह वगैरह। इस रियल एस्टेट के चलते ही कई लोग बहुत ज़्यादा करोड़पति भी बने हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। इसकी लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी कम होने का मतलब है, मान लीजिए आपको तुरंत पैसा चाहिए, आप तुरंत जाके मार्केट में अपने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। टाइम लग सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब तक कि उसकी वैल्यू आपको सही ना मिले तब तक आप बेचेंगे नहीं। और अगर जल्दीबाजी करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान हो सकता है आपको उसकी उतनी कीमत ना मिले। दूसरा लिमिटेशन ये होता है कि इसमें लेवरेज इफ़ेक्ट है, यानी कि जब भी हम कोई ज़मीन या घर खरीदते हैं तो उसमें हम लोन लेते हैं। जब लोन रहता है किसी भी चीज़ में तो उसके रिटर्न भी मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर उसमें लॉस है तो उसके लॉस भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये है रियल एस्टेट के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। दूसरा, पेपर एसेट्स। पेपर एसेट्स यानी कि स्टॉक शेयर्स। इनसे बहुत से लोग अमीर बने हैं, जैसे कि बात करें वॉरेन बफेट, जिम रॉजर्स एंड बहुत सारे लोग। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग भी इससे अमीर बने हैं, उन्होंने भी बहुत सारा पैसा कमाया है। इन सारे स्टॉक्स और शेयर्स में रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसका मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए फिक्स रिटर्न्स चाहिए तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एफडीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, मतलब आप इसमें इनडायरेक्टली स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ तरीके होते हैं जैसे कि एफडीज़ वगैरह हो गई, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गई। इसको ज़्यादा आज की डेट पे लोग एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि ये इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता है, यानी कि ये जितना % भी हमें प्रॉफिट या इंटरेस्ट दे रहा है ये हमारा इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता है, इसलिए आज की डेट में ये एडवाइजेबल नहीं है। तो आप स्टॉक्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा एसेट होता है कमोडिटीज़, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। इनका फ़ायदा तब होता है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं जब रिसेशन टाइम होता है। रिसेशन टाइम पे सब चीज़ नीचे गिरती है, लेकिन तेल, सोना और चांदी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। तो जब भी रिसेशन होता है मार्केट में तो ये आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकते हैं, तो इसलिए आप इनमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको जब मार्केट डाउन रहेगी तब ये आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा देंगे। चौथा होता है कैश। अब आप बोलेंगे कैश कैसा एसेट हुआ? कई बड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब अपने पास कैश रखती हैं। इसलिए रखती हैं कि जब भी आपका मार्केट डाउन है या आपको कोई चीज़ सही दाम पे मिल रही है तो आप उसे तुरंत ख़रीद लें। अगर कैश रहेगा नहीं तो आप कैसे ख़रीदेंगे? मान लीजिए आपका कैश कहीं टाइड अप है और उसको निकालने में लेस से 24 से 48 घंटे भी लग रहे हैं, और हो सकता है जो चीज़ आपको ख़रीदनी है उसके दाम बढ़ जाएं। तो इसीलिए एक लमसम कैश हमारे पास हाथ में इन हैंड होना चाहिए। स्टॉक्स खरीदना है, कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कहीं कुछ शेयर्स खरीदने हैं, कहीं कुछ बॉन्ड्स खरीदने हैं, कोई ज़मीन खरीदनी है, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। पांचवा, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये एसेट नहीं है और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इक्विपमेंट और मशीनरी भी हमारा बहुत बड़ा एसेट है। मान लीजिए आप लैपटॉप में ऑफिस में काम करते हैं, मान लीजिए आपका लैपटॉप ख़राब हो गया तो क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं। लैपटॉप के ही बलबूते पे आपकी सैलरी आ रही है क्योंकि आप तभी काम कर पा रहे हैं। मान लीजिए कार है, कार को किसी ने टैक्सी के रूप में लगाया तो वो उसका एसेट बन गया। वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं आज की डेट में लोग,
चैनल्स चलाते हैं तो उनके लिए उनका इन्वेस्टमेंट हो गया कैमरा। उनका फ़ोन, उनका माइक उनको पैसे कमा के दे रहा है। तो हम इसमें पैसा अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उसका रिटर्न हमें बाद में मिलना शुरू हो जाए। फैक्ट्रीज़ में मशीनरीज़ हैं जिससे पूरा पूरा कारखाना चल रहा है, तो उस मशीनरीज़ में भी हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। उसकी मेंटेनेंस हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई, इन सब चीज़ों पे भी हमें पैसा जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें आज से 10 से 15 साल बाद उसका रिटर्न अपने आप मिलने लग जाएगा। तो इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी आर ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स। ये थे मेरी तरफ से द टॉप 5 बिगेस्ट एसेट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिनसे हमें मुनाफा मिल सकता है। इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी, और आपके पास भी ऐसे कोई आइडिया हो तो आप प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल डेफिनेटली शेयर द कंटेंट। अभी के लिए इतना, बाय बाय।